दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे यूपीएसआई की वैकेंसी के बारे में जो आपकी आई थी 12 अगस्त 2025 और 11 सितंबर तक इसके फॉर्म भरे गए थे। और जो फीस थी इसकी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की 500 और जो एससी एसटी की तो 400। ठीक है। और इसमें टोटल वैकेंसी 4543 वैकेंसी थी, जो अगर बढ़कर आपकी 6500 वैकेंसी तक हो सकती है। एज इसमें 21 से 28 साल थी और एज रिलैक्सेशन था यूपी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी सिलेबस और एग्ज़ाम डेट के बारे में। जो सिलेबस इसका दिया गया है वो दिया गया है हिंदी जो आपकी है वो 40 नंबर यानी कि 40 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे और 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है। और जो आपकी करंट अफेयर, लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और जनरल नॉलेज ये भी आपके 40 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर के होंगे। ऐसे ही आपका न्यूमेरिकल मेंटल एंड एबिलिटी टेस्ट वो भी कितने का होगा, 40 नंबर का और 40 क्वेश्चन का और 100 नंबर का होगा। ठीक है। इसके बाद आपका मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू और रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू और रीजनिंग वो भी कितने क्वेश्चन होंगे, 40 और 100 मार्क्स के होंगे। तो टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ पे होंगे 160। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 160 और कितने मार्क्स के होंगे, 400 मार्क्स के। और जो आपको समय मिलेगा वो समय आपका 2 घंटे होगा। समय कितना होगा, 2 घंटे। अब देखते हैं हम सिलेबस को विस्तार से कि सिलेबस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हिंदी का सिलेबस अगर आप देखोगे तो हिंदी को यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो हिंदी में हिंदी और भारतीय भाषाओं वाला पोर्शन आपको याद करना पड़ेगा। हिंदी वर्णमाला जो पेपर के अंदर आएगा, हिंदी व्याकरण यानी कि व्याकरण के अनुसार शुद्ध है वाक्य इस तरह के। ठीक है। इसके बाद आपका पर्यायवाची, हिंदी व्याकरण के बाद पर्यायवाची, विलोम शब्द, तो विलोम शब्द ये एक या दो विलोम शब्द दे सकता है। इसके बाद एकार्थी शब्द यानी कि एक अर्थ, अपठित बोध जो अपठांश मतलब गद्यांश पद्यांश जो भी दे रहा है वो पैसिव दे रहा है, तत्सम तद्भव वाले शब्द तो 1 से 2 नंबर, तद्भव तत्सम, उपसर्ग और प्रत्यय 1 से 2 नंबर क्वेश्चन, संधि और समास, संधि और समास भी आपसे 1 से 2 क्वेश्चन। यानी कि आपका हिंदी में कितने क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आने हैं। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको क्वेश्चनों की संख्या देखने को मिल सकती है। वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, तो यानी कि वाक्यांश एक शब्द एक अर्थ मतलब कि एक शब्द, वाक्य के लिए एक शब्द, ये उस तरह का क्वेश्चन हो। लोकोक्ति एवं मुहावरे, लोकोक्ति एवं मुहावरे 1 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। और यहाँ पे त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द यानी कि त्रुटि जिसमें होगी वो संबंधी अनेकार्थी शब्द, वर्तनी, वाक्य शोधन, कारक, लिंग, वचन, रस, छंद, अलंकार, ये किस प्रकार का छंद है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, छंद। ठीक है। और आपके प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, ये बहुत दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। ये इनसे जरूर क्वेश्चन आता है। हिंदी पुरस्कार ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। हिंदी पुरस्कार एवं भाषा से रिलेटेड यानी कि कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका हिंदी साहित्य में कौन सा पुरस्कार मिला है, ये सब आपको हिंदी पोर्शन के अंतर्गत दिखाई देंगे। इसके बाद आते हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में जो आपके पोर्शन है वो है इंडिया एंड इट्स एजेंट्स यानी कि भारत और उसके पड़ोसी देश, साइंटिफिक प्रोग्रेस क्या हुई है वो, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड यानी कि पुरस्कार आपको याद करने हैं कि जो भारतीय पुरस्कार है, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन कौन से दिए गए हैं वो आपको याद करने हैं। ठीक है। इंडियन लैंग्वेज, भारतीय भाषाएं कौन कौन सी हैं, भारतीय भाषाएं वो आपको पढ़ना है कि भारतीय भाषाएं क्या क्या है उनके बारे में पढ़ना है। बुक्स एंड ऑथर ये इम्पोर्टेंट रहता है। बुक्स एंड ऑथर, बुक्स एंड ऑथर में से आपको जरूर 2 क्वेश्चन पूछता है, 2 बुक्स पूछे गए और ऑथर पूछे गए यानी उनके लेखक पूछेगा। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है आपका। स्क्रिप्ट्स, स्क्रिप्ट्स यानी कि प्रतिलिपि, आपकी प्रतिलिपि ये आपको पूछेगा, प्रतिलिपि तो ये भी आपको लर्न करनी है। इसके बाद कैपिटल एंड करेंसी, कैपिटल एंड करेंसी यानी कि देश और उनकी मुद्राएं, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा, देश एवं उनकी मुद्राएं। ठीक है। ये एक क्वेश्चन यहाँ से जब 100% बनता है। इसके बाद आता है स्पोर्ट्स एंड इम्पोर्टेंट एथलीट, 2 से 3 क्वेश्चन आपके स्पोर्ट्स यानी कि आपके खेल से संबंधित और खिलाड़ियों से संबंधित आएंगे कि कौन सा खिलाड़ी किससे संबंधित है, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। इसके बाद ह्यूमन राइट्स, ये आपका पोर्शन आ गया लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये आपका जो
ऊपर वाला पोर्शन था जो हमने अभी बताया था कि आपका लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये कौन सा करंट अफेयर का ही पार्ट है 40 नंबर में, जो जनरल नॉलेज लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये 40 नंबर का पार्ट है दोनों का। ठीक है, तो इसमें लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन में आपका कौन सा आएगा, तो ह्यूमन राइट्स, जो आपके फंडामेंटल्स, ट्रैफिक रूल है यानी कि यातायात के नियम, नेशनल सिक्योरिटी इशू, भारतीय सुरक्षा मुद्दे या भारतीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दे। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रिंसिपल ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट, यानी कि आपके जो दंड संहिता है, पहले कौन सी थी, आईपीसी सीआरपीसी, आईपीसी सीआरपीसी, तो अब यहाँ पे कौन से पूछेगा, बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता से क्वेश्चन पूछेगा आपको। तो भारतीय न्याय संहिता आपको पढ़ने की बहुत जरूरी है। इसके बाद राइट ऑफ डिफेंस, यानी कि जो आपके डिफेंस के जो नियम है, राइट्स हैं, वो आपको पढ़ने हैं। इसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ लीगल नॉलेज, यानी कि बेसिक लीगल नॉलेज आपको क्या है, इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय संविधान के बारे में पूछेगा, कब जारी किया भारतीय संविधान, किसने बनाया है, कितने पेज हैं, कौन कौन से आर्टिकल है, अनुसूची कौन सी है, अनुसूची कौन सी है इसमें, अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद पूछता है, और राष्ट्रपति से रिलेटेड, ये सभी इसमें पूछता ही जरूर है। इसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्टिव एंड फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि उद्देश्य क्या है और इसके फीचर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के। फंडामेंटल राइट्स आपके पूछेगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन पूछेगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि संविधान संशोधन, जो जो आपके संविधान संशोधन हुए हैं उनके बारे में ये पूछता जरूर है, संविधान संशोधन, तो ये आपको पढ़ना है। इसके बाद ऑल इंडिया सर्विस, यानी कि भारत में कौन कौन सी सर्विस हैं जो ऑल इंडिया में चलती है। लॉ रिलेटेड फॉर वुमेन, यानी कि महिलाओं और बच्चों से संबंधित जो आपके कानून हैं। ठीक है, जैसे आपका पोक्सो हो गया, या फिर आपका डिसेबिलिटी कानून हो गया, या फिर महिला प्रिवेंशन कानून हो गए। फिर SC/ST रिजर्वेशन लॉ, यानी कि SC/ST के जो आपका आरक्षण है उसके बारे में कौन से कानून है, वो उसके बारे में पूछेगा। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, इसमें से आपके जरूर 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा। इन्वायरमेंट यानी कि आपके पर्यावरण से संबंधित, कि आपका पर्यावरण में क्या हो रहा है, कौन सी प्रजाति कैसे विलुप्त हो रही है, इससे संबंधित। ठीक है, वाइल्ड लाइफ, टाइगर रिजर्व हो गए आपके, ये आपके और आपके जो भी रामसर साइट्स हैं, इस तरह की जो साइट्स हैं या अभ्यारण्य हैं, उनके बारे में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। इसके बाद आता है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल यानी कि मैथमेटिकल पोर्शन में आपसे क्या पूछेगा, तो नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, HCF, LCM, यूज ऑफ टेबल, ग्राफ, डेसिमल, फ्रिक्शन, कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, साझेदारी, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, यानी कि लाभ हानि, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, यानी कि आपका समय, दूरी और विस्थापन जो भी है, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि आपका अनुपात और समानुपात ये पूछेगा। परसेंटेज यानी कि आपके प्रतिशत पूछेगा, और मेंसुरेशन। ठीक है, ये सभी आपके मैथमेटिकल पोर्शन है। इसके बाद आपके लॉजिकल पोर्शन, ये मेंटल एबिलिटी, टेस्ट एबिलिटी, इसमें से आपको जो पूछेगा यहाँ से, जो मैथमेटिकल क्वेश्चन पोर्शन था आपका, जो मैथमेटिकल देखिए यहाँ पे मैथमेटिकल आपका जो पोर्शन है, मैथमेटिकल, न्यूमेरिकल, मेंटल एबिलिटी, तो मैथमेटिकल ये इसमें 40 नंबर का आएगा। न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, तो न्यूमेरिकल आपका न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, तो ये दोनों पोर्शन ये आपके दोनों 40 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। ठीक है, तो इसमें आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट में क्या पूछेगा, लॉजिकल डायग्राम, सिंबल रिलेशन इंटरप्रिटेशन, कोडिंग, प्रिसिपरेशंस टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन, लेटर एंड नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉगी, कॉमन सेंस टेस्ट, लेटर एंड नंबर कोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, द फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गूमेंट, डिटरमिनिंग इम्पल्ड मीनिंग, तो ये सभी आपका मेंटल एबिलिटी यानी कि एक तरह से रीजनिंग की तरह क्वेश्चन आएंगे इसमें से। इसके बाद आता है आपका इंटेलिजेंस क्वेश्चन एंड टेस्ट। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आपका ये अलग से फिर 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। और इस वाले में रिलेशन एंड एनालॉगी ये आपकी होगी रीजनिंग, ये प्योर रीजनिंग यहाँ पे। स्पोर्ट्स एंड और डिस्क्लेमर सीरीज, कंपटीशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, टाइम सीक्वेंस। ठीक है, वेन डायग्राम, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, अरेंजमेंट इन ऑर्डर यानी कि
कौन किधर बैठा उस तरह के क्वेश्चन। और इसके मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके आते हैं लॉ एंड ऑर्डर, कम्युनिटी हार्मोनीज, क्राइम कंट्रोल, रूल एंड लॉ, द एबिलिटी ऑफ एडेप्शन, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, पॉलिसी सिस्टम, ये सभी आपके मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंतर्गत आएंगे ये टॉपिक। इसके बाद बेसिक लॉ, जो सामान्य आपके नियम हैं, इंटरेस्ट इन प्रोफेशंस, मेटल थॉटनेस, सेंसिटिविटी टुवर्ड माइनॉरिटी एंड अंडर प्रिविलेज, जेंडर सेंसिटिविटी, तो ये सभी आपके पार्ट्स हो गए मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट में। ठीक है, इसके बाद आपका आता है विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, एनोलॉजी, सिमिलरिटी, डिसइंफॉर्मेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशन कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, ये आपकी रीजनिंग एबिलिटी में वर्बल, फिगर, क्लासिफिकेशन। तो यहाँ से आपको अच्छे से अपना पैटर्न तैयार करना है जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आपको 40 मार्क्स के जो ये आपको सेक्शन दिए गए हैं, तो आप रोज एक सेक्शन में से एक टॉपिक अपना याद करिए। और जो आपकी एग्ज़ाम डेट है, आपकी एग्ज़ाम डेट रखी गई है 13 मार्च और 15 मार्च, यानी कि शनिवार और रविवार, आपकी 2 दिन ये एग्ज़ाम होगा, शनिवार और रविवार। तो अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से तैयारी करनी है आपको। और ये 40 मार्क्स के आपको जो पोर्शन दिया है, इसमें से एक टॉपिक अगर आप रोज़ लर्न करेंगे तो उसमें से आपका बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। तो अगर इस तरह के और अपडेट और आपको इस तरह के किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड सिलेबस के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।